बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं। अनहद नाद की दिव्य ध्वनि को सुनने की सही प्रक्रिया और उसके केंद्र के विषय में। बहुत से साधकों के मन में यह गहन शंका रहती है कि अनहद नाद की आवाज को वास्तव में कहाँ अनुभव करना चाहिए। क्या इसे ध्यान करते समय आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर सुनना सही है, या केवल दाएं कान के माध्यम से ही इसे अनुभव किया जा सकता है। साधना के दौरान साधक अलग अलग अनुभवों से गुजरता है। कभी बाएं कान से हल्की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, कभी दाएं कान से और कभी दोनों कानों से संवेद ध्वनि अनुभव होती है। ऐसे अनुभवों के बीच साधक का मन भ्रमित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि क्या वह सही मार्ग पर है, क्या यह ध्वनि वास्तविक है या किसी मायावी स्वरूप की है, और यह उलझन उसके ध्यान को केंद्रित करने के बजाय भटका देती है। इसी सोच और भ्रम में फंसते ही उसकी सुरत नीचे की ओर गिरने लगती है और ध्यान की गहराई में जाने की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। संगत जी, यही कारण है कि यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य श्रवण करें, क्योंकि यह जानना आवश्यक है कि अनहद नाद की ध्वनि कहाँ से सुननी चाहिए, वरना हम भ्रमित होते जाएंगे और हमारी आत्मा नीचे की ओर खिंचती जाएगी। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल भजन मार्गम को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप एक भी आत्मिक ज्ञान की किरण से वंचित न रहें। संगत जी, ध्यान का मार्ग अत्यंत सूक्ष्म और भीतर की यात्रा है। यह यात्रा सिर के केंद्र से शुरू होकर धीरे धीरे ब्रह्मांड के अंतर्जगत की ओर ले जाती है। इस यात्रा में साधक को अनेक अनुभव होते हैं, रंग, रूप, प्रकाश और ध्वनियाँ। इन्हीं ध्वनियों को अनहद नाद कहा गया है। ऐसी दिव्य ध्वनियाँ जो बिना किसी बाहरी आघात के स्वाभाविक रूप से भीतर उत्पन्न होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में साधक के भीतर जो ध्वनि सुनाई देती है, वह कई स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है, कुछ सत्य, कुछ भ्रमजनक। बाएं कान से आने वाली ध्वनि को मायावी ध्वनि कहते हैं, क्योंकि वह अक्सर मन और कल्पना से भी उत्पन्न हो सकती है। जबकि दाएं कान से आने वाली ध्वनि को श्रीनाद, गुरुनाद या सच्चा नाद कहा गया है। यह ध्वनि स्थिर, शुद्ध, आकर्षक और भीतर खींचने वाली होती है। संत कबीर साहिब ने कहा, दाहिने नाद सुनो रे भाई, बाया नाद न सुनो। दाहिना जो सुने सो साचो, बाया भ्रम में धरो। संगत जी, इसका आशय यह है कि साधक को ध्यानपूर्वक और विवेकपूर्वक उस ध्वनि की ओर बढ़ना चाहिए जो दाएं से आती है, क्योंकि वही उसे सत्य के मार्ग पर आगे ले जाती है। जबकि बाएं की ध्वनियाँ कभी कभी साधक को भ्रम में डाल सकती हैं। संगत जी, भजन के दौरान हमें ध्वनि केवल दाईं ओर से सुननी चाहिए। यह ध्वनि हमारी चेतना को ऊपर उठाती है और आत्मा को ऊंचा ले जाती है। बाईं ओर की ध्वनि से ध्यान हटाना चाहिए, क्योंकि वहां से आने वाली आवाज काल का फंदा हो सकती है और ध्यान में बाधा डाल सकती है। संगत जी, बाईं ओर यानी काल नकारात्मक या विनाशकारी शक्ति का प्रतीक है, जिसे ब्रह्मांडीय मन या निरंजन भी कहा जाता है। यह शक्ति सृष्टि के निचले भौतिक और आध्यात्मिक भौतिक क्षेत्रों पर शासन करती है। काल समय और मृत्यु के स्वामी है और उनके क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षय और नाश होता रहता है। यह शक्ति आत्मा को जन्ममरण के चक्र में फंसाए रखती है, जो सांसारिक लगाव, मायावाद और 5 प्रकार की इच्छाओं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के माध्यम से होता है। इस संदर्भ में बाईं ओर का अर्थ है वे नकारात्मक प्रवाह या क्षेत्र जो साधक का ध्यान भटकाते हैं। वहीं दाईं ओर यानी दयाल का संबंध परमात्मा दयाल से है, जो प्रेम, करुणा और अनुग्रह का सागर है। दयाल पूरी तरह से शुद्ध आत्मा है, मन और पदार्थ से परे हैं और उनका निवास दयाल देश काल के प्रभाव से मुक्त है। दाईं ओर का अर्थ है वे उच्च और आध्यात्मिक क्षेत्र जो साधक को परम सत्य की ओर ले जाते हैं। सच्चे गुरु, सद्गुरु,
की कृपा से साधक काल के प्रभाव से ऊपर उठकर भौतिक क्षेत्रों से मुक्त हो सकता है और परमात्मा के साथ मिलन प्राप्त कर सकता है। साधना के समय चेतना को ऊपर उठाएं, तीसरी आंख के केंद्र को खोलें और ध्वनि संप्रदाय को दाईं ओर से सुनें। अपने आंतरिक दाहिने कान से बाईं ओर से आने वाली आवाज के फंदे से बचें और अपनी आत्मा की सुरक्षा करें। फिर घंटी और शंख की ध्वनि सुनें, जिनके पार ओंकार का संगीत सुनाई देता है। जब साधक भजन कर रहा हो और ध्वनि संप्रदाय सुनाई दे तो पूरा ध्यान उसी ध्वनि पर होना चाहिए। उस समय सिमरन नहीं करना चाहिए। सिमरन यानी ईश्वर के 5 पवित्र नामों का जाप तब किया जाता है जब हम प्रकाश ध्यान कर रहे हों। अगर भजन के समय प्रकाश दिखाई दे तो उस पर ध्यान न दें, केवल दाईं ओर से सुनाई देने वाली ध्वनि पर ध्यान रखें। भजन के समय ध्वनि सुनते हुए सिमरन न करने का कारण यह है कि ध्वनि अपने आप ध्यान खींच लेती है और आत्मा को ऊपर उठाती है। हमें ध्वनि के पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि केवल वही ध्वनि सुननी चाहिए जो दाईं ओर से आती है। वास्तव में यह ध्वनि ऊपर से आती है, लेकिन हमारी आदत के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि यह दाईं ओर से आ रही है। इस ध्वनि पर ध्यान बनाए रखना ही आत्मा को ऊपर उठाने का मार्ग है। यदि भजन के समय ध्वनि बाईं ओर से सुनाई दे तो साधक को ध्यान को ऊपर की ओर मोड़ना चाहिए और बाईं कान पर दबाव कम या बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर धीरे धीरे ध्वनि ऊपर या दाईं ओर से सुनाई देने लगेगी। तब ध्यान पूरी तरह उस ध्वनि पर केंद्रित करना चाहिए। संगत जी, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने की बात क्यों कही जाती है? यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। ध्वनि भले ही कानों से प्रतीत होती हो, पर वास्तव में वह भीतर की चेतना के केंद्र से सुनाई देती है। और चेतना का वह मुख्य द्वार आज्ञा चक्र है, जिसे त्रिकुटी भी कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ साधक की दृष्टि और श्रवण शक्ति केंद्रित होती है। जब हम कहते हैं ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ध्वनि वहीं से आएगी, बल्कि यह वह स्थान है जहाँ साधक की संपूर्ण एकाग्रता और चेतना केंद्रित होती है। जब चेतना आज्ञा चक्र पर स्थिर होती है, तब दाएं कान से आने वाली शुद्ध ध्वनि का अनुभव सहजता से होने लगता है। यह ध्वनि भीतर से बुलाती है, आकर्षित करती है और साधक को गहराई में ले जाती है। संगत जी, अब यदि किसी साधक को बाएं कान से ध्वनि सुनाई दे रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं कि उसकी साधना गलत हो रही है। यह साधना की प्रारंभिक अवस्था है, जहां मन और इंद्रियां अभी भी कुछ हद तक सक्रिय होती हैं। ऐसे में अलग अलग ध्वनियां अनुभव हो सकती हैं। लेकिन जैसे जैसे साधक का ध्यान स्थिर होता है और उसकी दृष्टि व श्रवण शक्ति आज्ञा चक्र पर टिकने लगती है, वैसे वैसे वह स्वतः पहचानने लगता है कि कौन सी ध्वनि स्थिर, शुद्ध और वास्तविक है, और वही उसे खींचने लगती है। संगत जी, हर साधक का मार्ग और अनुभव भिन्न होता है। ध्यान और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कोई एक सा नहीं होता। किसी को पहले प्रकाश दिखाई देता है, किसी को ध्वनि सुनाई देती है। किसी का ध्यान पहले ही दाएं कान से ध्वनि को पकड़ लेता है, जबकि कोई पहले बाएं से होकर धीरे धीरे दाएं की ओर बढ़ता है। इसलिए किसी एक अनुभव को गलत कहना उचित नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि सद्गुरु की कृपा और मार्गदर्शन में हम अपने ध्यान को स्थिर करते जाएं और धीरे धीरे भीतर के सत्य की पहचान करें। संगत जी, ध्यान एक यात्रा है और हर यात्रा में मार्ग के संकेत भिन्न होते हैं। परंतु जब साधक गुरु कृपा से युक्त होकर भीतर की ओर जाता है तो सत्य स्वयं मार्गदर्शक बनता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है, ध्वनि और प्रकाश की पहचान स्वाभाविक रूप से होने लगती है। इसलिए श्रद्धा, धैर्य और निरंतर अभ्यास यही सच्ची कुंजी है। संगत जी, उपनिषद वेदों में बताया गया है कि ध्यान के भीतर ओंकार की शक्ति को एक हंस पक्षी के प्रतीक से समझाया गया है। इस हंस की दाईं आंख धर्म, सत्य, प्रकाश को दर्शाती है और बाईं आंख अधर्म, अज्ञान, अंधकार को। इन दोनों के बीच जो बिंदु है
वही सत्य तत्व या परम ज्ञान का प्रतीक है। इस प्रतीकात्मक व्याख्या के माध्यम से उपनिषद हमें यह संकेत देते हैं कि ध्यान की यात्रा में दाया पक्ष अर्थात दाया नाड़ी मार्ग, दाया श्रवण द्वार और दाया ऊर्जा प्रवाह सतोगुण और आध्यात्मिक ऊर्ध्वगति से जुड़ा हुआ है। तो क्या बाएं कान से सुनना गलत है? संगत जी, यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। बाएं कान से जो ध्वनि सुनाई देती है वह हमेशा गलत या मायावी नहीं होती, लेकिन उसे पकड़ना और पहचानना कठिन होता है। कभी कभी बाईं ओर से आने वाली ध्वनि मन और इच्छाओं के स्तर की होती है, जिससे साधक का ध्यान भ्रमित हो सकता है। वहीं दाएं कान की ओर आने वाली ध्वनि यदि साधक ने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित किया हो तो उसे गहराई और शुद्धता की ओर ले जाती है। इसलिए संतों ने स्पष्ट मार्गदर्शन देते हुए कहा है कि साधक को दाएं कान की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वह भ्रम में न पड़े और सही स्पष्ट दिशा में साधना कर सके। संगत जी, जब भी आप ध्यान में बैठें तो सुरती को आज्ञा चक्र त्रिकुटी पर टिकाएं। दोनों कानों को बंद करें। दाएं कान की ओर ध्यान लगाएं और जो सूक्ष्म, स्थिर, आकर्षक ध्वनि आती है उसी में मन को टिकाएं। बाएं कान की ध्वनि को पहचानें, लेकिन उसमें उलझे नहीं। बाबा जी की इस शिक्षाओं का पालन करके ही साधक भ्रम से बच सकता है और धीरे धीरे अनहद नाद की सच्ची स्थिति तक पहुंच सकता है। बाबा जी ने स्पष्ट किया, दाएं नाद दयाल का है, बाएं काल का ध्यान केवल दाएं की ओर रखो। संगत जी, भीतर की यात्रा एक अग्निपथ है और इस पर बिना गुरु के चलना वैसा ही है जैसे आंख बंद करके तेज धार पर चलना। यही कारण है कि योगतंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बिना गुरु के किया गया योग यमराज की सीढ़ी है। गुरु ही वह दिव्य शक्ति है जो साधक के अंतर के द्वार खोलते हैं, सुरती को सही दिशा देते हैं और भ्रम तथा भटकाव से उसकी रक्षा करते हैं। इस योग में जहाँ न केवल ध्यान बल्कि चेतना के सूक्ष्म स्तर पर काम होता है, गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। उन्होंने स्वयं अनुभव किया होता है कि कौन सी ध्वनि वास्तविक है, कौन सी भ्रम है, चेतना को कहाँ टिकाना है और कहाँ नहीं। इसलिए संगत जी, यह सदैव स्मरण रखें कि किसी भी विधि या अभ्यास को केवल पढ़कर अपनाना पर्याप्त नहीं है। उसमें उतरने के लिए गुरु की कृपा, संरक्षण और निर्देश अत्यंत आवश्यक है। गुरु ही नाव हैं, वे ही पतवार हैं और वे ही उस पार ले जाने वाले साहिब का संदेश हैं। संगत जी, गुरु के मिलने पर उनके बताए मार्ग पर चलने से यह साधना एक आसान और सहज अनुभव बन जाती है। जब गुरु की कृपा और मार्गदर्शन मिल जाता है तो साधक की आंतरिक यात्रा स्पष्ट और सीधी दिशा में चल पड़ती है। गुरु के आदेशों और उनके दिव्य उपदेशों से साधक को वह सही मार्ग मिलता है जिस पर चलकर वह बिना किसी भ्रम के आत्मा की गहराई में उतर सकता है। गुरु ही वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर करके साधक को सही दिशा दिखाते हैं और उनकी उपस्थिति में साधना का अनुभव सहज, सरल और शुद्ध होता है। संत महात्माओं द्वारा सुझाया गया मार्ग सूरत शब्द योग यह न केवल अत्यंत व्यावहारिक है बल्कि गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए एक सहज, सरल और शुद्ध साधना का रास्ता भी है। संतों ने बड़ी गहरी समझ और करुणा के साथ इस मार्ग को गृहस्थ साधकों के लिए प्रस्तुत किया। वे जानते थे कि अधिकतर साधक घर परिवार, काम और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। उनके पास न तो जंगलों में साधना करने का समय है, न ही कठिन शारीरिक तप और प्राणायाम के लिए। इस कारण संत महात्माओं ने ऐसा मार्ग सुझाया जिसमें कोई शारीरिक कष्ट न हो और न ही कोई जटिल और बाहरी विधियां हो, बल्कि वह केवल अंदर की यात्रा पर आधारित हो। सूरत शब्द योग में साधक को अपने भीतर की चेतना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस साधना में न तो शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता है, न ही श्वास को नियंत्रित करने की। यह पूरी प्रक्रिया केवल मन और चेतना की दिशा को भीतर की ओर मोड़ने पर आधारित है, ताकि साधक स्वयं की अंतरात्मा से जुड़ सके और उसी से आत्मा की परमात्मा से एकता स्थापित हो सके। संगत जी, अनहद नाद की यात्रा
यह पूरी यात्रा बिल्कुल सहज और आंतरिक होती है। जब कोई साधक नियमित रूप से अभ्यास करता है तो प्रारंभ में उसे जो ध्वनियां सुनाई देती हैं वे बदलती रहती हैं, जैसे घंटी, शंख, वीणा या झंकार की आवाज। जैसे जैसे साधक की चेतना और ध्यान स्थिर होते जाते हैं, वह अनहद शब्द में प्रवेश करता है जो न केवल वास्तविक बल्कि सतत और शुद्ध होता है। इस यात्रा में न तो शरीर थकता है न मन उलझता है। यह केवल चेतना की एक गहरी स्थिति है जहां साधक अपने भीतर के अनहद नाद को शांति से सुनता है। जो व्यक्ति नाम के सहारे, गुरु की शरण और भीतर की ओर मुड़ने की साधना करता है, उसे न तो किसी शारीरिक क्रिया की आवश्यकता होती है न किसी बाहरी विधि की। वह स्वयं अनुभव करता है कि अनहद नाद भीतर ही गूंज रहा है, शांत, सतत और सच्चा। यह अनुभव केवल साधना के निरंतर अभ्यास से प्राप्त होता है और गुरु की कृपा से साधक को इस मार्ग पर सही दिशा मिलती है। संगत जी, यथासंभव साधक को यह चाहिए कि वह अपने अभ्यास को हर्ष और पूर्ण ध्यान के साथ प्रातः और सायं कम से कम 2 घंटे तक, या यदि इच्छा हो तो दोनों समय मिलाकर 4 घंटे तक लगातार करें। प्रत्येक गृहस्थ अपने भक्ति साधनों को प्रतिदिन 2 या 3 बैठकों में 4 घंटे तक कर सकता है। अधिकांश लोग सेवा में प्रतिदिन 6, 7 या 8 घंटे व्यतीत करते हैं और कुछ तो 10 या 12 घंटे भी काम करते हैं। जो कोई चाहे वह कम से कम 2 घंटे और यदि संभव हो तो 4 या 6 घंटे भी परमार्थी गतिविधियों के लिए निकाल सकता है। कुछ साधक शिकायत करते हैं कि भजन के दौरान उन्हें एकाग्रता का आनंद नहीं मिलता या उन्हें कोई आंतरिक अनुभव नहीं होता। इसका कारण यह है कि अभ्यास या भक्ति साधना के समय उनका मन सांसारिक कार्यों या इच्छाओं में व्यस्त रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्वर्गीय क्षेत्रों के रहस्यों को जान लेने के बाद चाहते हैं कि प्रथम क्षेत्र तुरंत उनके सामने खुल जाए। वे उस क्षेत्र का जितना भी अनुभव प्राप्त करते हैं, चाहते हैं कि वह स्थायी रूप से उनके सामने रहे। यदि वे प्रथम स्तर की ध्वनि सुनते हैं तो उसका सही अनुभव या उचित ध्यान नहीं करते। इसी कारण भक्ति साधनाएं उनके लिए उबाऊ और फीकी प्रतीत होती हैं। संगत जी, तीसरे तिल्या सहस्त्रदलकमल की दृष्टि और उनके निरंतर संपर्क में रहना आसान नहीं है, क्योंकि ये विराट स्वरूप या ब्रह्मांड और ब्रह्मा के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों की दृष्टि और ध्वनि का निरंतर अनुभव करना कठिन है। कभी कभी घंटी जैसी ध्वनि सुनना या क्षेत्र के देवता का रूप थोड़ी देर के लिए देख पाना भी अच्छे संकेत हैं। धीरे धीरे ध्वनि स्पष्ट और निकट होती जाएगी और उस क्षेत्र के देवता के रूप की झलक भी कभी कभार दिखाई देगी। साधक के लिए यह उचित है कि वह प्रेम और विश्वास के साथ अपनी आध्यात्मिक साधनाएं निरंतर करता रहे। यह समझना चाहिए कि संतमत की भक्ति साधनाओं का उद्देश्य मन और आत्मा को, जो पिंड, संसारिक क्षेत्र में बंधे हैं, ब्रह्मांड, आकाशीय कारणात्मक क्षेत्र और उससे परे उठाना है। यदि कोई व्यक्ति सद्गुरु के ध्यान के प्रथम या दूसरे स्तर में अपना मन और आत्मा केंद्रित करता है और उन्हें कुछ समय तक वहीं रहने देता है, तो वह एकाग्रता और ऊंचाई का आनंद अनुभव करेगा, चाहे वह कुछ भी देखे या न देखे। इसी प्रकार जो व्यक्ति ध्यान और भजन के समय अपने मन और आत्मा को ध्वनि के स्रोत की ओर धीरे धीरे केंद्रित करता है, वह निश्चित रूप से भजन का आनंद अनुभव करेगा। अतः ध्यान और भजन के समय सारे सांसारिक विचारों को छोड़कर अपने मन और आत्मा को प्रथम स्तर पर केंद्रित करना उचित है। यदि वे नीचे उतर जाएं या भटक जाएं, तो उन्हें ऊपर खींचकर वहीं स्थिर करना चाहिए। यह प्रक्रिया बार बार करने से शब्दांशिक रूप से सुनाई देने लगेगा और रूप भी दिखाई देगा और एकाग्रता और ऊंचाई का आनंद प्राप्त होगा। इसके लिए आवश्यक है कि साधक में सच्ची कामना और प्रेम, अर्थात विरह और प्रेम, किसी कम या अधिक स्तर की हो। संगत जी, यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लिप्त रहते हुए अपने मन पर नियंत्रण नहीं करता और फिर भी यह चाहता है कि कृपा से उसका मन पूर्णतः शुद्ध हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति पर दया, कृपा नहीं आ सकती। उसे यथासंभव अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। यदि वह प्रयास में असफल रहता है
तो उसे पश्चाताप और आत्मसंताप महसूस करना चाहिए। उसे अपने मन को डराना चाहिए कि भविष्य में उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और समय समय पर प्रार्थना भी करनी चाहिए। फिर शायद धीरे धीरे उसके मन की दशा बदल सकती है। ऐसे व्यक्ति को जब भी उसका मन किसी दिन भटकता है, साधारण दिनों की तुलना में लगभग दुगना समय सुमिरन, ध्यान और भजन में लगाना चाहिए। ऐसा करने से इंद्रियों के अत्यधिक लिप्त होने से उत्पन्न अशुद्धि उसी दिन कुछ हद तक दूर हो जाएगी। समझना चाहिए कि 5 बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार तथा 10 इंद्रियां जो संसार की ओर झुकती हैं, सभी परमार्थ के विरोधी हैं। इनमें विशेष रूप से काम, क्रोध और जीभ, आंखें और कान जैसी इंद्रियां यदि अपनी उचित सीमा से अधिक लिप्त हों तो भक्ति साधनाओं में अधिक बाधा डालती हैं। इन पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। संगत जी, मांसाहारी भोजन मनुष्य को कठोर और भावहीन बनाता है और प्रवृत्तियां बाहरी हो जाती हैं। जिस पशु का मांस खाया जाता है, उसकी स्वभावगत प्रवृत्तियां मनुष्य पर प्रभाव डालती हैं। नशे से मस्तिष्क में संवेदनात्मक और मोटर धाराएं प्रभावित होती हैं। एक और नियम यह है कि साधक को अपने लाभ के लिए किसी को भी विचार, वचन या कर्म से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यथासंभव उसे सभी के लिए भला करना चाहिए। यदि न हो सके तो कम से कम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। आहार के मामले में भी साधक को सावधान रहना चाहिए कि अधिक न खाए। हल्का पेट रखना चाहिए ताकि सुस्ती या नींद न आए। ये केवल पूर्व शर्तें हैं। भक्ति की विधियां ऐसी हैं कि इन्हें किसी भी समय और स्थान पर आसानी से किया जा सकता है। साधक के धर्म में सम्मिलित होने के बाद उसे निम्न आचार संहिता का पालन करना चाहिए। 4 से 6 महीनों में अपने आहार को लगभग 1/4 घटाएं। यदि वह उत्साही साधक हो तो 1/3 तक। जीवन की परिस्थितियों के अनुसार सांसारिक लोगों के संपर्क को न्यूनतम रखें और अनावश्यक बातचीत से बचें। अपने जीविकोपार्जन में किसी को धोखा न दें और किसी का वैध अधिकार न छीनें। अपने कर्तव्यों का सही और सावधानीपूर्वक पालन करें। अनावश्यक प्रशंसा या आलोचना में लिप्त न हों। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध से दूर रहें। आंतरिक रूप से माया का प्रकाश और चमत्कार देखना आंशिक रूप से कृपा का संकेत है और अभ्यास में प्रगति का संकेत भी। सफेद प्रकाश, 5 रंगों की रोशनी, सूर्य, चंद्र और तारों को देखना प्रगति का संकेत है। यदि शानदार घर, बाग और मानव आकृतियां दिखाई दें तो उन्हें लालच या अत्यधिक उत्सुकता से न देखें और बार बार देखने की इच्छा न करें। ये अनुभव साधक के मन और आत्मा के आध्यात्मिक विकास के कुछ स्तरों में दिखेंगे पर शीघ्र ही विलीन हो जाएंगे। वास्तविक प्रगति का संकेत यह है कि साधक अभ्यास में आनंद और सुख अनुभव करता है, मन शांत और अभ्यास में मग्न हो जाता है और प्रथम स्तर की ध्वनि अधिक स्पष्ट और निकट सुनाई देती है। भक्ति साधना के दौरान उसका मन और आत्मा आंशिक रूप से मग्न होकर सुखद अनुभव करते हैं, इतना कि कभी कभी पूरी तरह संसार की ओर से विमुख हो जाते हैं। संगत जी, बाबा जी सब कुछ जानते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति और क्षमता को भली भांति जानता है। संसारिक बंधनों और व्यक्ति के पेशे को ध्यान में रखते हुए वह धीरे धीरे प्रत्येक साधक के मन और आत्मा को उस स्तर तक उठाता है जिसे वह सहन कर सकता है। संगत जी, संत कबीर साहिब जी का जीवन अनहद नाद और भीतरी साधना की अद्भुत मिसाल है। कबीर जी ने कभी किसी औपचारिक शिक्षा या बाहरी तपस्या का सहारा नहीं लिया, बल्कि एक गृहस्थ के रूप में रहते हुए ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार और अनहद नाद की अनुभूति प्राप्त की। यह अनुभव उन्हें किसी ग्रंथ के अध्ययन से नहीं, बल्कि वर्षों की गहरी सुमिरन साधना और नाम जप से प्राप्त हुआ। एक बार की बात है, कबीर साहिब पंचगंगा घाट पर ध्यान में लीन थे। वातावरण एकदम शांत था और उनका मन पूर्णतः भीतर की ओर एकाग्र हो चुका था। तभी उन्हें अपने अंदर एक निरंतर गूंजती हुई दिव्य ध्वनि का अनुभव हुआ। वह ध्वनि न बाहर से थी, न सामान्य कानों से सुनी जा सकने वाली। यह ध्वनि थी शंख जैसी, झंकार जैसी, कभी मृदंग की तरह, कभी वीणा की तरह
और वह लगातार उनके भीतर बज रही थी। यह था अनहद नाद, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी वाणी में इन शब्दों में किया। 5 तत्व का पुतला, अनहद बाजे गगन मन, भीतर बाजे घुंघरू, सुनता जिया संतन मन। कबीर जी स्पष्ट कहते हैं कि यह नाद हमारे शरीर रूपी आकाश में निरंतर बजता है और इसे केवल वही सुन सकता है जिसकी सुरती भीतर एकाग्र हुई हो। उन्होंने यह भी कहा कि अनहद नाद कोई काल्पनिक बात नहीं, बल्कि वह शब्द है जो स्वयं गुरु और स्वयं साहिब है। कबीर साहब का मानना था कि नाम सुमिरन ही वह सीढ़ी है जिससे साधक अनहद नाद तक पहुंचता है और इसी के बल पर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह मार्ग केवल योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक गृहस्थ साधक के लिए है जो सच्चे मन से नाम जप करता है, सेवा और सच्चे जीवन का पालन करता है। कबीर जी की यह साखी और जीवन अनुभव हमें यह सिखाता है कि अनहद नाद केवल ग्रंथों का विषय नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जो श्रद्धा, समर्पण और अभ्यास से सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जब साधक की चेतना त्रिकुटी में स्थिर होती है और सुरती भीतर उतरती है, तो वह स्वयं अनुभव करने लगता है कि कौन सी ध्वनि शुद्ध है और कौन सी मन की कल्पना। इसलिए अनहद नाद की प्राप्ति किसी विशेष योग विधि या कान बंद करने की क्रिया से नहीं होती, बल्कि होती है गुरु कृपा, नाम सुमिरन और सतत अभ्यास से, जैसा कि कबीर साहिब जी ने अपने संपूर्ण जीवन से हमें दिखाया। संगत जी, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं और हमारी साधना का मार्ग भी गृहस्थ धर्म के अनुरूप होना चाहिए, जहाँ न तो शरीर को कष्ट हो न मन को भ्रम। इसलिए संतों का दिया गया यह सहज मार्ग ही सच्चा और व्यावहारिक है। हर साधक का अनुभव भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि हमें ध्यान में निरंतरता, गुरु पर अटूट विश्वास और भीतर की यात्रा की सजगता बनाए रखनी चाहिए। संगत जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम संतों की वाणी को सहज, सरल और व्यावहारिक रूप में आप तक पहुंचाएं, ताकि साधना के पथ पर चलते हुए किसी भी साधक को न भ्रम हो न रुकावट। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी, स्पष्ट और मार्गदर्शक लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सत्संग की भावना से इसे आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और भी गूढ़ लेकिन उपयोगी बातें समय समय पर आप तक पहुंचती रहें। राधा स्वामी जी।